जयराम जी की कथा सरिता की अगली कड़ी आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। आज मंगलवार हनुमान जी का वार है। आइए हनुमान जी के वार पर हम हनुमान जी की ही कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी का पर्वत अपने हाथ पर धारण करके लौट रहे थे, तब का प्रसंग हम आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हनुमान जी जब पर्वत लेकर लौटते हैं तो भगवान श्री राम से कहते हैं, प्रभु आपने मुझे संजीवनी लेने नहीं भेजा था, बल्कि आपने मेरा भ्रम तोड़ने के लिए भेजा था। और आज ये मेरा भ्रम टूट गया है कि राम नाम का जाप करने वाला सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ। मैं तो यही समझ रहा था प्रभु कि मुझसे बड़ा भक्त आपका कोई नहीं है। भगवान ने कहा, वो कैसे? हनुमान जी ने कहा, वास्तव में मुझसे बड़े भक्त तो भरत जी हैं। प्रभु राम ने पूछा, आखिर कैसे, कुछ बताओ। हनुमान जी ने कहा कि जब मैं संजीवनी बूटी का पर्वत संजीवनी बूटी लेकर जब मैं लौट रहा था, तब मुझे भगवान ने, भरत भैया ने बाण मारा, ये सोचकर कि शायद पता नहीं कोई असुर जा रहा हो, अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग कर रहा हो। ये सोच के उन्होंने मुझे बाण मारा। बाण मारते ही मैं जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर जब मैं गिरा तो भरत जी ने न तो संजीवनी मंगवाई, ना ही किसी वैद्य को बुलाया। यानी तात्पर्य ये है कि उन्हें आपके नाम पर कितना भरोसा है। उन्होंने कहा, हे भगवान, यदि मैंने आपका नाम पूरे मन, वचन और शरीर से लिया है और प्रभु श्री राम के चरणों में निष्कपट प्रेम किया है, तो रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो। अगर रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो इस वानर की सारी पीड़ा, सारी थकान, सारी वेदना नष्ट होकर ये उठकर बैठे। इतना कहना था कि मैं उठकर बैठ गया। सच, कितना भरोसा है भरत को आपके नाम के ऊपर। हम भगवान का नाम तो लेते हैं पर भरोसा नहीं करते। भरोसा करते हैं तो किस पर? अपने पुत्रों पर, अपनी धन पर, अपनी संपत्ति पर। और ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में बेटा मेरे काम आएगा, जब मुझे आवश्यकता होगी तब मेरा धन मेरे काम आएगा। लेकिन उस समय हम ये भूल जाते हैं कि हमको जिस पर भरोसा करना चाहिए उस पर हम भरोसा नहीं करते। दूसरी बात, बाण लगते ही हनुमान जी नीचे गिरे, लेकिन पर्वत नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि पर्वत तो प्रभु आप उठाए हुए थे और मैं तो अभिमान कर रहा था। मैं अभिमान में था, मैं अभिमानित था कि ये पर्वत मैंने उठाया है। मेरा दूसरा अभिमान प्रभु आपने तोड़ा। हमारी भी यही सोच रहती है कि हम अपनी गृहस्थी का बोझ उठाए चल रहे हैं, जबकि सत्य यह है कि हमारे रहने पर परिवार चलता भी है। हम ना भी हों तो भी परिवार चलता है। वो कहा जाता है ना कि मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता है। आज अगर परिवार के किसी मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उस परिवार का जीवन भरण पोषण सब कुछ रुक जाता है।
जीवन के प्रति जिस व्यक्ति को कम से कम शिकायत रहती है वही इस जग में सबसे सुखी वही है। ये थी भगवान हनुमान जी के भक्ति की कथा। आपको कथा कैसी लगती है कृपया मुझे अवश्य बताएं। आपके सुझावों का सदैव स्वागत रहेगा। जय राम जी की।